इस एरिया में इतना ट्रैफिक मिलेगा हमको और इतना टूरिज्म मिलेगा कि जिसको हम संभाल पाना भी मुश्किल होगा। मैं बता रहा हूँ हमको 3-4 साल। तो हमने कहा भाई इस बार हम राष्ट्रपति को, तब अबुल कलाम जी थे राष्ट्रपति, हमने कहा इस बार राष्ट्रपति को चीफ गेस्ट के लिए कहते हैं। तो सब लोगों ने हमारी मजाक बनाई, कहेंगे राष्ट्रपति ऐसे आ जाते हैं। मैंने कहा कोशिश करने में क्या दिक्कत है। हालांकि 1970 मेरी पैदाइश है, 53 साल की उम्र हो गई है मेरी, और 53 साल में पिथौरागढ़ ही रहा पूरे अपने। नब्बे के दशक में पिथौरागढ़ में सोर एडवेंचर क्लब की नींव रखने वाले श्री पवन जोशी जी ने कई सार्थक प्रयास हमारे क्षेत्र के लोक कलाकारों व युवाओं के लिए किए। छलिया नृत्य विधा को पुनर्जीवित करने का श्रेय भी इनको और इनके साथियों के सामूहिक प्रयासों को दिया जाता है। व्यापार संघ के पूर्व अध्यक्ष, साथ ही साथ पर्यटन, साहसिक गतिविधि, संस्कृति व व्यापारिक हितों के लिए लंबे समय से कार्यरत श्री पवन जोशी जी से करते हैं एक छोटी सी मुलाकात। बहुत लंबे समय से पर्यटन पर, साहसिक गतिविधियों पर और संस्कृति पर काम कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं 90 के दशक से। आई थिंक सन 1992 के अराउंड आप लोगों ने सोर एडवेंचर क्लब की स्थापना यहाँ पर करी थी। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताइए, इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ रहती थी और इसके फाउंडर मेंबर कौन थे, कैसे ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आया? सोर एडवेंचर क्लब का हम लोगों ने 91-92 में सबसे पहले हम लोगों ने इसको बनाया था। उससे पहले घूमने का हमारा सारा काफ़ी अच्छा शौक था बच्चों को, हम लोगों को जितने भी थे कॉलेज टाइम में। तो हम लोग छोटे छोटे ग्रुप में बना के कभी पिंडारी ग्लेशियर्स, कभी मिलम ग्लेशियर, कभी नारायण आश्रम। तब नारायण आश्रम का भी पूरा ट्रैक हुआ करता था, वो भी पूरा ही ट्रैकिंग का रूट ही समझो आप, जैसे ट्रैकिंग होती है। अब तो खैर सब जगह गाड़ी पहुंच गई तो सब नज़दीक हो गई हैं। उस समय गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं थी, तो इन जगहों में घूमने का मजा ही कुछ और था। तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक सोर एडवेंचर क्लब की स्थापना, पहले हमने वैसे जीरो ग्रुप की स्थापना करी थी अपने कॉलेज टाइम में। तो उसको जीरो ग्रुप के नाम से बड़ा फेमस था वो। तो कॉलेज टाइम में हम लोगों के यहाँ जैसे बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे क्विज कंपटीशन कराए हमने, बहुत एक लेवल के, अच्छी लेवल के। और जीरो ग्रुप से ही हम लोगों ने फिर जीरो ग्रुप का नाम हम लोगों ने सोर एडवेंचर क्लब कर दिया। अच्छा। तो उसको हमने रजिस्टर्ड करवा लिया था। तो पहला एडवेंचर क्लब जो है पिथौरागढ़ का सोर एडवेंचर क्लब ही था। तो उस समय नई नई यहाँ पे हैंग ग्लाइडिंग और पैराग्लाइडिंग की, सबसे पहले हैंग ग्लाइडिंग की शुरुआत हुई थी। अच्छा। तो उसमें भी हम लोग काफ़ी एक्टिव रहे थे। फिर पैराग्लाइडिंग जब हुई थी यहाँ फर्स्ट पिथौरागढ़ में, तो लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता था इसमें? हाँ, हमारे ग्रुप का तो विशेष खासकर रहता ही था। जी जी। क्योंकि सोर एडवेंचर क्लब एक ऐसा क्लब था कि जिसमें हर तरह के हमारे दोस्त लोग जितने थे जुड़े हुए थे। हाँ और काफ़ी अच्छे, पढ़ने लिखने में भी बहुत अच्छा ग्रुप था वो। जी। तो कुछ ना कुछ हम नया, शहर के अंदर हो या चाहे कॉलेज के अंदर हो, कुछ ना कुछ हम लोग जरूर करते थे। चाहे बड़ा कुछ कंपटीशन हो, चाहे टैलेंट ऑफ द ईयर की जो कंपटीशन हम लोग कराते थे, और पेंटिंग कंपटीशन कराते थे, फोटोग्राफी एग्जीबिशन कराते थे। मतलब हम लोग साल में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कॉलेज में या नगर पालिका हॉल में या कहीं ना कहीं हमारा ग्रुप कुछ ना कुछ एक्टिविटी कराता रहता था। मुझे ये जानने को मिला है कि जीरो ग्रुप में से कई बच्चे सीडीएस के लिए या इस तरह के एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप लोगों ने तैयार की और वो क्वालिफाई भी हुए। हाँ, हम लोगों ने एक टैलेंट ऑफ द ईयर कंपटीशन कराए थे, हम लोगों ने 3 बार लगातार कराया था वो। तो वो अपने आप में एक बड़ा यूनिक टाइप का कंपटीशन था। तो उसमें काफ़ी बच्चे उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया। उसमें सबसे अच्छी बात है कि 7-8 बच्चे ऐसे थे जो उस साल सीडीएस क्वालिफाई कर रहे थे। अच्छा। उस कंपटीशन में जी। पार्टिसिपेट करने के बाद। तो अभी भी वो बच्चे मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, नहीं, ये बहुत बड़ी बात है वैसे कि 90 के दशक में जब लोगों के पास इतना संपर्क माध्यम नहीं था या अरे कुछ भी नहीं था, अपने खुद से ये इनिशिएटिव अपने शहर के बच्चों को लेना, ये वास्तव में बहुत काबिले तारीफ है। जी। और मुझे लगता है ना कि हम पहाड़ियों के खून में ही एक एडवेंचर तो होता ही है। तो बचपन से ही इस तरह का पहाड़ों में चढ़ने का, ट्रैकिंग का कुछ एडवेंचरस ऐसा कुछ शौक रहा जिससे आगे बेस बना एडवेंचर क्लब की स्थापना के लिए? हाँ, वही घूमने का था कि सबसे पहले कॉलेज टाइम से ऐसे घूमते घामते निकल गए थे नारायण आश्रम हम लोग। जी जी। तब मैंने आपको जैसे पहले बताया कि तब तो नारायण आश्रम भी पैदल था। जी जी।
आप तवा घाट से उतनी खड़ी चढ़ाई थालीदार पांगू पहुंचते थे, हाँ फिर वहाँ से सोसा होते हुए अपना नारायण आश्रम स्टे करना, मतलब वो अद्भुत था वो तो खैर। हाँ हाँ लेकिन वो धीरे धीरे जब हम लोगों ने छोटे छोटे ट्रैकिंग करना शुरू करा तो पहाड़ मतलब जो है और हमको अपनी तरफ खींचने लग गया। और पहाड़ की यही खूबसूरती होती है कि अपनी तरफ खींचने लगती है। बिल्कुल फिर बिल्कुल। धीरे धीरे हमारे यहाँ हर साल कहीं ना कहीं ट्रैकिंग का प्रोग्राम, कभी पिंडारी ग्लेशियर जा रहे हैं, कभी मिलम ग्लेशियर जा रहे हैं, कभी हरकी-दून वैली जा रहे हैं, कभी तपोवन जा रहे हैं, कभी कहीं। अच्छा, इस तरह करते करते हम लोगों का बहुत अच्छा ग्रुप बन गया था वो। तो कितने साथी थे इसमें आपके? इसमें हम लोग 10-12 लोग थे जो मेन एक्टिव, हमारा जो पूरा ग्रुप था सोर एडवेंचर क्लब का, अच्छा अच्छा। मतलब जीरो ग्रुप और सोर एडवेंचर क्लब का। जी जी फिर जी। धीरे धीरे एक्टिविटीज बढ़ने लगी, फिर उसी में छलिया महोत्सव का कॉन्सेप्ट भी हमारा उसी में जुड़ गया। अच्छा, वो भी हम लोगों का ही एक कॉन्सेप्ट था। इनिशिएटिव। ऐसे हाँ। बैठे हुए थे रामला मैदान में सभी दोस्त लोग, हम्म। तो ऐसे ही दिमाग में आया यार कुछ ऐसा कंपटीशन, कुछ ऐसा कराते हैं कल्चरल प्रोग्राम जो अपने आप में बड़ा यूनिक हो। हम्म। तो काफ़ी विचार जो आ रहा है क्या करें, तो हमको ये लगा कि छलिया एक जो है हमारी विलुप्त होती हुई बिल्कुल, एक मैं वो अपना है, विधा है। हाँ, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो मेरा इसी पर था, क्योंकि मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगी कि छलिया जो एक लोक नृत्य विलुप्ति की कगार पर हमारा पहुँच चुका था, हमारी संस्कृति की बहुत ही विशेषता है छलिया नृत्य, और उसको रिवाइव करने, उसको पुनर्जीवित करने में पवन जोशी जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो यहीं से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन दादा शुरू होता है कि छलिया महोत्सव को ऑर्गेनाइज़ करना और इसको दोबारा से पिथौरागढ़ में इसको रिवाइव करने का ख्याल कैसे आया? ये शुरुआत कैसे हुई? इसके बारे में हमें उसी में बताइए। वही मैं आपको बता रहा था ना, ऐसे ही रामला हाँ। मैदान में बैठे हुए थे, तब रामला मैदान में सीढ़ियाँ इंडिया भी नहीं हुआ करती थी। अच्छा, हाँ। स्टेज जो है वो ये वाला जो स्टेज है नया नया बना था, इधर पहले इधर की साइड को था जी, जी। वो टूट के फिर दाएं हाथ की तरफ को बना था, तो सब हुँ। कंस्ट्रक्शन चल रहा था, ऐसे बैठे हुए थे हम लोग वहाँ पे। हुँ। तो हमने कहा कुछ एक ऐसा उसी समय एक कुछ छलिया बारात जैसी निकली हमारे सामने से, अच्छा। तो 7-8 आदमी। तो मैंने कहा यार इसको हिम्मत एक बार ये पूरे अगर छलिया हम 10-12 यहाँ पे ना वो करवाएं एक हाँ, वो, तो हाँ। मैंने कहा मज़ा आ जाएगा। और मैंने कहा इतने छलिया के एक साथ शहर में नाचेंगे तो एक अलग रहेगा। उन्होंने कहा यार हाँ, आइडिया तो ठीक है, हाँ। कोशिश करते हैं। हम लोगों ने इसके ये पीछे कहीं न 96 में, कहीं लोक नृत्य विधा को प्रमोट हाँ करने हाँ का। हाँ वही था हमारा। हुँ। तो 96 में हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया इसका पूरा, इसकी सेटिंग वेटिंग करी किस तरीके से करना है क्या करना है, क्योंकि उस समय पैसे जुटाना बड़ा मुश्किल था। जी। तो 97 में हमने पहला छलिया महोत्सव रामला मैदान में करा था। हुँ। तो उसमें हम लोगों की हेल्प में काफ़ी लोग थे, हम लोग सब लोग शहर के हुँ। सब लोगों ने जुड़ के काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हुआ वो। हुँ। उसमें भी यूनिकनेस ये थी कि हम लोग धारचूला से पूरा रंग कल्चर एक लाए थे, मुंशियारी से लाए थे। हुँ। क्योंकि छलिया महोत्सव में हम लोगों ने एक विशेषता रखी कि छलिया महोत्सव में हम लोग ने हिंदी गाने तक नहीं गवाए अपने 5 दिन के कभी भी किसी प्रोग्राम में। अच्छा, जी। हमारी कोशिश रहती थी कि हम जो भी करें अपने फोक पे करें, जी। और बाहर से भी कोई आता है तो वो भी अपने फोक पे ही करे। फोक पे करें। तो हम लोगों ने इतना अट्रैक्टिव बनाया वो छलिया महोत्सव, और शुरू से ही हमारी ये स्कीम रही कि छलिया महोत्सव को इस तरीके से भव्य बनाएंगे कि लोग उसके प्रति और छलिया के प्रति अपने आप आकर्षित होने लगेंगे। नहीं, इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे अभी जो सिंगर्स हैं हमारे, जैसे कि देगारी जी हैं, या फिर पप्पू कार्की जी, स्वर्गीय पप्पू कार्की जी, इन लोगों को भी मंच मिला था छलिया महोत्सव के माध्यम से। हाँ, जी। हम लोगों ने 97 में कराया था हुँ। आपका रामला मैदान में, मैंने बताया जैसे आपको। हुँ। उसके बाद फिर हम लोगों ने इसको जो है सन 2000 में हम लोगों ने कराया, क्योंकि हमने हर साल हम लोगों के लिए कराना बड़ा मुश्किल था ये। बिल्कुल, तो हम बिल्कुल। लोगों ने कोशिश करी कि हर 2-2, 3-3 साल के गैप में हम इसको हुँ। ऑर्गेनाइज कराएंगे। तो फिर हम लोगों ने 2000 सन में हम लोगों ने देव सिंह में ही करा था। जी। तो जैसे कि मैंने पहले कहा ना, छलिया महोत्सव में भी हम लोगों ने कोशिश करी कि इसको यूनिकनेस हम कुछ हाँ, नया सा हाँ। देंगे। जी। तो जो हमारा छलिया महोत्सव का स्टेज होता था, वो उसका कभी आपने बैकग्राउंड देखा होगा तो एक पूरी बाखली हम लोग बनाते थे। बिल्कुल। और जब आप उसकी फोटोग्राफ में उसको देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी गांव के आंगन में वो जो है पूरा प्रोग्राम चल रहा है। तो वो भी जी। बड़ा अट्रैक्टिव हमारा वो था, लोगों को बड़ा अच्छा लगा वो स्टेज भी। तो धीरे धीरे करके फिर कोशिश तो यही थी कि इसको और अच्छा करें। तो उस समय ये मोबाइल तो होते नहीं थे, कम ही मोबाइल का प्रचलन लगभग शुरू ही हो रहा था उस टाइम में। जी। तो हम लोगों ने जी न्यूज़, आज तक, क्योंकि हमारे कुछ अच्छे दोस्त उसमें भी अच्छी पोस्टों में थे जी न्यूज़ में, जी। तो उन लोगों को ने भी जब हमारा देखा तो उन्होंने कहा यार हम तुम्हारे प्रोग्राम इसको वो करेंगे। हमने कहा तो बहुत अच्छी बात है। तो उनकी भी टीम आई थी, तो उन्होंने आधे घंटे के स्पेशल प्रोग्राम बना के जी न्यूज़ में, आज तक में और अलग अलग चैनलों में टेलीकास्ट करा था। तो उससे भी इसको और ज़्यादा हाईलाइट मिला। जी। फिर 2002 में जब हमने तीसरा करा, 2004 में, जी।
2002 आई थिंक आप तो राष्ट्रपति भवन तक पहुंचे इस कार्यक्रम को हाँ नहीं लेकर। हमारा मैंने आपको बताया ना हम लोग जी कुछ ना कुछ उसमें यूनिकनेस डालते जी थे। जी। तो हमने कहा भाई इस बार हम राष्ट्रपति को, तब अबुल कलाम जी थे राष्ट्रपति, हमने कहा इस बार राष्ट्रपति को चीफ गेस्ट के लिए कहते हैं। तो सब लोगों ने हमारी मजाक बनाई, हाँ, कहेंगे राष्ट्रपति ऐसे आ जाते हैं। अरे मैंने कहा कोशिश करने में क्या दिक्कत है, जी मैंने कहा निमंत्रण दे देते हैं, आएंगे हाँ ठीक है, नहीं जी आएंगे तो फिर हाँ हमें पता ही है आना नहीं है, जी जी। राष्ट्रपति इतने बड़े कार्यक्रम में आते नहीं है। तो हम लोगों ने लेटर वगैरह भेजी राष्ट्रपति को, तो एक दिन लेटर आ गया था कि इतने तारीख को इतने बजे आप राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रपति आपसे मिलना चाहते। तो ये भी अपने आप में बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात है। फिर उस समय जी अब ये मैंने जैसे बताया मोबाइल का उतना क्रेज नहीं हाँ था, तो न्यूज़पेपर में पूरा छप गया कि राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं। उससे भी और छलिया और महोत्सव को बूम मिला हाईलाइट हुआ। कि जी ये इसका मतलब बिल्कुल। प्रोग्राम बड़ा होने वाला है। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मिले, हाँ उन्होंने भी काफ़ी वो करा, लेकिन प्रोग्राम उनका बन नहीं पाया। लेकिन उन्होंने जो हमारी स्मारिका छपी थी उसमें अपना वो अच्छा भेजा भी जी था। जी जी तो इस तरीके से उन दिनों न्यूज़पेपरों में तो हम लोग बड़ा हाईलाइट करते थे अपने जी प्रोग्राम जी को। जी तो इसी तरीके से धीरे धीरे हाँ उसका बूम बढ़ता गया। और छलियाओं में ये रहा कि उससे ये फायदा हुआ कि छलियाओं को एक मंच मिलना शुरू हो गया बिल्कुल जो आज तक उनको कभी नहीं मिला नहीं था। मिल पाया। तो ड्रेस अच्छी बनानी है, उनके बीच में जैसे आपने उसको कंपटीशन का फॉर्म दिया, तो हाँ उनके बीच में अपने को बेहतर बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा की भावना भी वो उनमें सबसे पैदा बड़ी हुई बात है। ना। जो उन्होंने थोड़ा थोड़ा मतलब अपने को यूनिक बनाने के लिए कुछ इनोवेशंस उसके अंदर डालने शुरू करे। वही तो ये भी उससे बहुत बड़ी उसी बात से है। ये बेनिफिट धीरे धीरे उसमें उसका ना बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। जी जी फिर हम लोगों ने कोशिश करी, फिर हमको कहीं से माध्यम से पता लगा कि नेपाल में भी कुछ महिला छलिया दल हैं अच्छा जो अपने स्पेशल हैं हाँ हाँ करके। हाँ हाँ तो यहाँ से स्पेशल एक टीम नेपाल भेजी गई हमारी, अच्छा उनको ढूंढा गया, उनको अच्छा लाया गया, उनसे भी हम लोगों ने परफॉर्म कराया। हालांकि अब उनका थोड़ा ड्रेसिंग सेंस और वो नहीं था उतना वो, लेकिन फिर भी हम लोगों ने करा तो लोगों को भी बड़ा अच्छा लगा। कनार के ढोल जैसे हम लोग हर साल कनार के एक सबसे पहले बार हम लोगों ने मंगाए। तो नेपाल का जो छलिया है और पिथौरागढ़ का जो छलिया है, इसमें क्या मतलब भिन्नता या समानता क्या है? भिन्नता क्या क्या देखने को मिली आपको? मतलब नहीं थोड़ा महिलाएं उनका भी उस तरीके से हाँ हाँ करती हैं जिस तरीके से यहाँ अब पर वो पुरुष करते हैं? टीम तो आई थी, फिर उनकी अच्छा अच्छी टीम आई थी। जी और हालांकि अब बेचारे बहुत दूर दराज से आए थे, हम्म। उतना जब भी उन्होंने परफॉर्मेंस करा तो अपने गांव में या अपने छोटी उसमें चीज़ में करा, कभी इस तरह के स्टेज में परफॉर्मेंस नहीं करा उन्होंने। तो जी उसमें जी थोड़ा वो हो गए थे, हाँ लेकिन वो भी एक आकर्षण का केंद्र रहा। अच्छा जी और छलिया महोत्सव की देन है कि छलिया महोत्सव ने ही पहली बार स्टार नाइट कराई। अच्छा हमने सारे उस समय हाँ जितने भी गायक कलाकार थे सबको मंच मिला। सबको हमने स्टेज में अच्छा पूरी स्टार नाइट कराई। तो उस समय मेरे को याद है, मेरे ख्याल से अभी तक मेरे उसमें देव सिंह फील्ड में जितनी भीड़ थी उस प्रोग्राम में, जी ऐसी भीड़ मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखी। अच्छा मतलब स्टार नाइट, क्योंकि ललित मोहन जोशी नया नया उभरता हुआ कलाकार था, वो उसमें काफ़ी गाने हिट हो गए थे। हालांकि वो आर्मी में थे तो वो किसी कारण से बस हमारे प्रोग्राम में नहीं आ पाए थे, लेकिन उसके बावजूद भी गांव मतलब आप समझिए देव सिंह फील्ड के आसपास पूरा भर गया था। अच्छा ये क्रेज था। हाँ जी 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 तो बड़ा अच्छा लगता था कि मैंने कहा यार चलो ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम हो गया। जी बिल्कुल हाँ। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे ना कि 2012 के बाद फिर कभी हमें छलिया महोत्सव देखने को नहीं मिला, तो इसके पीछे क्या कारण रहे? नहीं, देखिए अब ऐसा है ना, अभी कोई आप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराते हैं हम्म तो उसमें ऐसा होता है कि आप एक तो मेहनत बहुत है, हम्म फिर या आपको उसमें आपको ये लगता था कि आप उस उद्देश्य को मीटअप कर चुके हैं जिस उद्देश्य से आपने उसको शुरू किया था? लगभग ये भी हो चुका था। जी क्योंकि जब हमने 2012 में छलिया महोत्सव कराया था तब हमको याद है कि एक गांव से 3 टीमें हो गई थी, अच्छा और बिल्कुल ड्रेस सेंस बहुत अच्छा सबका, हाँ मतलब परफॉर्मेंस सबका अच्छा हो गया था। हाँ फिर दूसरा थोड़ा फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम हो गई थी, हाँ क्योंकि खर्चा ज़्यादा हो गया था। क्योंकि हम लोग प्राइवेट, हमारा कोई वैसा तो सोर्स इनकम और सोर्स ऑफ फंडिंग इनकम तो हाँ रहता नहीं है। और पिथौरागढ़ में कोई ऐसे स्पॉन्सर्ड और ये मिलते नहीं है, जितना है सरकार पे ही या इधर उधर इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड होके हम लोग करते थे। लेकिन कुल मिला के फिर भी जब हमें लगा कि अब ठीक है हम न भी कराएं तो भी चलेगा, लेकिन उसके बाद जो है छलिया जहाँ हम चाहते थे उससे कई अच्छे मुकाम पे छलिया पहुंच चुका है। और मैं तो मानता हूँ कि लोग जब कहते हैं हमसे कि यार ये तुम्हारे महोत्सव की देन है, तो हमें लगता है चलो ये बहुत सार्थक अच्छी रहा बात है कि हाँ कोई चीज़ तो सफल हुई। बिल्कुल बिल्कुल। एक और प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगी ना, जो हमारे लोक कलाकार हैं जैसे हुड़का बजाने वाले हैं, धीरे धीरे अभी ये कलाकारों को अभी बहुत कार्यक्रमों के माध्यम से मंच मिल रहा है, लेकिन सरकार कहती है कि संस्कृति को बढ़ावा मिलना चाहिए, लेकिन उस दिशा पर उतना ठोस काम हो नहीं रहा है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए हमारे जो मेन हमारी विधाएं हैं ना, हम्म जैसे चाहे आप ये किसी भी चीज़ में लें, ये गांव हमारे गांव में ज़्यादा है।
कहीं न कहीं क्या आपको लगता है कि उनके साथ अब लोक जैसे मुझे कलाकारों के साथ भेदभाव हो रहा है? भेदभाव तो हो ही रहा है, क्योंकि जो संस्कृति विभाग है, हुँ, जिसके पास ये पूरा ये सब चीज़ें हैं, हुँ, इसको इन्होंने एक सही तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जी, सिर्फ़ हुँ, प्रोग्रामें तक ही सीमित ना करके नहीं होना उनको चाहिए। पेंशन, क्योंकि गरीब लोग बहुत हाँ, ज़्यादा हैं, जी, गाँव का जी, काम जी। है इतना, जी। वो तो एक संगीत एक ऐसी चीज़ है कि हुँ, शौक है हुँ, हुँ, आदमी का। हुँ, हुँ, और बहुत से, जैसे अब मेरे को याद है एक बार हम जोशियादा माई को स्टेज में हमने खड़ा कर दिया था, हुँ, 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 तो बड़ी मुश्किल से हम खोज के लाए थे उनको, हुँ, 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 बल्कि इसमें हमारे नीचे था संस्था थी, उन लोगों ने बहुत मदद करी थी। हुँ, हुँ, फिर उन लोगों ने भी एक हिल यात्रा महोत्सव कराया था हमारे हुँ, साथ साथ, हुँ, छलिया महोत्सव के साथ साथ, हुँ। वो भी काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल रहा था। इसी तरीके से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते रहे और इनको कलाकारों को मंच मिलता रहे, मंच सम्मान और मिलता रहे। मुझे लगता है कि लोक कलाकारों को अगर आर्थिक रूप से अगर वो सक्षम नहीं होंगे तो वो क्यों अपने बच्चों को इस विधा को आगे हाँ, बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, क्यों उसको सिखाएंगे ना। तो इस दिशा में जैसे कि उनकी पेंशन है या कुछ इस तरीके से सरकार ने उनके लिए इस तरह से मदद नहीं, करनी स्कीमें तो ये सरकार ने हम्म काफ़ी चलाई हैं, हम्म लेकिन वो मेरे को नहीं लगता कि वो धरातल धरातल पर हो धरातल पे रही उतना हैं। मिल पाती हैं। जी, जी। तो एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे पर्यटन पर भी अभी आपने बताया सोर एडवेंचर क्लब के माध्यम से आपने कई जगह की यात्राएँ करी हैं और पूरे पिथौरागढ़ को लगभग एक्सप्लोर किया है। और हम एक बहुत ही रिच जो हमारी सराउंडिंग है उसमें हम रहते हैं, लेकिन उस तरीके से पर्यटन के हिसाब से पिथौरागढ़ उस तरीके से डेवलप नहीं कर पा रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहना देखो, चाहेंगे? इसका सबसे बड़ा कारण है, अब कहते हैं लोग बहुत दूर है पिथौरागढ़। हुँ, मैं मानता हूँ पिथौरागढ़ बहुत दूर है, क्योंकि दिल्ली से कोई आदमी आता है तो उसका 2 दिन जो है आने और जाने में लगता है। हुँ, और इसके साथ ही अगर उसको हम धारचूला या मुंशियारी ले जाएँ तो आप 2 दिन और एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए आने-जाने का। बिल्कुल। प्लस घूमने के लिए उसके बाद 2-3 बनते हैं, तो 6-7 दिन में वो सिर्फ़ 2-3 दिन घूम पाता है। हुँ, बाकी 4 दिन उसका या 3 दिन आप समझ हुँ। लो कि ट्रैवलिंग में खर्च हो जाता है। मतलब कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। कनेक्टिविटी की मेन प्रॉब्लम है। हुँ, जिस दिन ये एयर स्ट्रिप अच्छी तरह से यहाँ स्टार्ट हो जाती है, हुँ, और मैं आपको बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जितना खूबसूरत हमारे हुँ, ये पिथौरागढ़ का ये वाला पंचाचूली वाला आदि कैलाश है, हाँ, अभी यहाँ से जो पर्यटन विभाग ने बहुत अच्छी स्कीम बनाई है कि आदि कैलाश के दर्शन आप हुँ, इंडिया से करेंगे। हुँ, ये भी एक मतलब एक हुँ, ऐसा वो है कि इस एरिया में इतना ट्रैफिक मिलेगा हमको हुँ, और इतना टूरिज्म मिलेगा हुँ, कि जिसको हम संभाल पाना भी मुश्किल होगा। मैं ये बता रहा हूँ आपको 3-4 साल के अंदर। हुँ, लेकिन इसके लिए रोड कनेक्टिविटी और आगे जो रोड की कनेक्टिविटी है, हुँ। वहाँ पे सुविधाएं हैं, इस बारे में सरकार को बहुत जल्दी सोचना पड़ेगा। आपने तो पिथौरागढ़ के बदलते स्वरूप को बिल्कुल अपनी आँखों के सामने देखा है। तो थोड़ा-सा हमारे आज के बच्चों को या हमारे दर्शकों को थोड़ा-सा बताइए कि क्या बदलाव नोटिस करते हैं? शहर किस तरीके से आगे बढ़ रहा है? मुझे तो अपने बचपन की याद है कि सिमलगढ़ में हम लोग फुटबॉल खेला करते थे। अच्छा। पीछे जहाँ पे इस वक्त महात्मा गांधी मार्ग है, लासगढ़ रोड कहते हैं जिसको, जी, जी। वहाँ पे हम लोग खेला करते थे। कोई रोक टोक नहीं, कहाँ जाना है, क्या जाना हुँ, है। वो अपने एक दिन थे। हालांकि 1970 मेरी पैदाइश है, हुँ, 53 साल की उम्र हो गई है मेरी, और जी। 53 साल मैं पिथौरागढ़ ही रहा। पूरे अपने 53 वर्ष मेरे हाँ। पूरे पिथौरागढ़ में ही गुजरे हैं। जी, जी। और पिथौरागढ़ को मैं मानता हूँ कि ये बिना प्लानिंग के बसा हुआ एक हमारा शहर है। सही बात। कोई प्लानिंग के साथ नहीं बसा नहीं। हुआ, जिसको जहाँ ज़मीन मिली या जहाँ जो मिला उसने वहाँ बना दिया। हाँ। न रास्ता देखा, न सरकार ने ऐसी कोई प्लानिंग करी। वरना जिस हिसाब की हमारी ये सोर वैली है, मैं हुँ, मानता हूँ कि ये बहुत खूबसूरत वैली है। मैं बिल्कुल। भी पहाड़ों में बहुत जगह घूमा। हुँ, उसके बावजूद भी हमारे पिथौरागढ़ की जैसे रोडें देखें तो आप पहाड़ों में इतनी चौड़ी रोडें देखने को नहीं मिलती हैं। हुँ, हुँ, आप कहीं भी नैनीताल, मसूरी के आप कहीं चले जाओ आप, हुँ। जी, बिल्कुल। कहीं आपको इतनी चौड़ी रोडें घूमने के लिए, बाजार भी आपने देखा होगा कि सिमलगढ़ हुँ, बाजार ही है, हुँ, उतना चौड़ा है। हुँ, अब बता दें कि 1960 1963 में जब ये मकान बन रहे थे हमारे वाले लौनी जी वाले गली में, हुँ। तो जानबूझ के उन्होंने 6 फीट पीछे करा अपने मकान कि अच्छा, यार यहाँ पे ट्रक रक बैग होते हैं, थोड़ा सब लोग 6 फीट पीछे कर, तो सबने अपने अपना मकान 6 फीट पीछे कर दिया। अच्छा। तो इतनी ये चौड़ी रोड हो गई तब। जी, जी, तो जी। इस तरीके से हमारी क्या, आप कहीं किसी भी जगह में चले जाओ, हुँ, हुँ, लेकिन मैं मानता हूँ भी इंटीरियर हमारा और विकास हो सकता था। हुँ, 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 लेकिन अब जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, अभी भी हम लोगों को चेतना पड़ेगा इस मामले में, हुँ। नहीं तो ये कुछ नहीं, एक कंक्रीट का जंगल बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा और मुझे लगता है ना कि जो नेचुरल जगह है यहाँ पर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए उसको उसके वास्तविक स्वरूप में ही रखना ज़्यादा हम्म उचित है। उसके साथ ज़्यादा छेड़खानी मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए। उसका कुछ आर्किटेक्चरल फॉर्म देना, जो नेचुरल चीज़ें जैसी हैं उसको एज इट इज़ प्रेजेंट भी करना चाहिए। लेकिन पिथौरागढ़ में बहुत अपार संभावनाएं हैं। जी। अब धीरे धीरे जिस तरीके से मैं आपको पहले, जैसे मैंने पहले बताया था, आदि कैलाश है, हाँ, आपका ओम पर्वत है, या हाँ। पंचाचूली ग्लेशियर्स हैं। हुँ, अब इसमें रोड एट कनेक्टिविटी से जुड़ तो गए हैं, हुँ। लेकिन सरकार को इसमें जो है एयर बहुत कनेक्टिविटी। तेज़ी से इसमें रोड का निर्माण और तेज़ी से करना पड़ेगा। हुँ, हुँ, और हुँ। पिथौरागढ़ की एयर स्ट्रिप ये ऐसा
इतना बढ़िया इसमें साधन है हम्म, कि अगर मैं जैसे मैंने आपको बताया ना, टूरिस्ट आजकल समय भी देखता है, वो सही ट्रैवलिंग में ज़्यादा समय व्यतीत ना करके रेस्ट में ज़्यादा हाँ बिल्कुल ध्यान देता है। जी तो जी उसके लिए हमारी ये एयर स्ट्रिप होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जिस दिन एयर स्ट्रिप चल जाएगी हमारी बहुत अच्छी तरीके से, तो हमारा उस एरिया के लिए तो ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा। खैर हमको जो गाड़ी से आ रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जैसे कि आप पिथौरागढ़ के व्यापार संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि यहाँ पर मेडिकल सेवाओं और एजुकेशन को लेकर आपकी क्या सोच है? देखिए, एजुकेशन का तो मैं नहीं मानता, एजुकेशन का स्तर, क्योंकि यहाँ से भी आईएएस निकले हैं बच्चे, पीसीएस निकले हैं, अच्छी अच्छी आर्मी में, सीडीएस में, इधर उधर काफ़ी अच्छी पोस्टों में बच्चे निकल रहे हैं। देखिए, उसका कॉलेज या उससे कोई मतलब नहीं होता, तो बच्चे के अंदर का है। जी सही बात है। मंडप स्कूल में पढ़े हुए बच्चे भी पढ़े बहुत हैं अच्छे अच्छे उसमें हैं, और एग्जैक्टली जीआईसी में भी पढ़े हुए अच्छे हैं, जो हमारे प्राइवेट स्कूल हैं इसमें भी काम कर ही रहा है। हाँ, मेडिकल सुविधा का मैं मानता हूँ कि इस मामले में हम लोग बहुत पीछे हैं। सब कुछ होते हुए भी यहाँ पे जो है अच्छे डॉक्टर्स और उनका ना आ पाना, फिर उसमें वही आ जाता है कि सीमांत क्षेत्र है, कोई भी आदमी दूर से पहाड़ चढ़ना नहीं चाहता है। जब हमारे लोग ही नीचे उतर रहे हैं तो फिर नीचे से आदमी ऊपर कहाँ आएगा? जी जब तक क्वालिफाइड डॉक्टर्स, क्वालिफाइड स्टाफ हमारा सब कुछ नहीं मिलेगा। ये मुझे लगता है कि ना जो मेडिकल का क्वेश्चन है ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है पिथौरागढ़ के लिए हाँ, और ना। जबकि मैं खुद हॉस्पिटल में प्रबंधकारिणी समिति का सदस्य हूँ, मैं तो खुद हॉस्पिटल में देखता हूँ, इतने अच्छे अच्छे करोड़ों रुपए के इक्विपमेंट्स, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन उन सुविधाओं को हम कुछ कर नहीं सकते ना। हाँ जब तक हमारे पास क्वालिफाइड डॉक्टर और क्वालिफाइड स्टाफ नहीं हमारे पास होगा, तब एग्जैक्टली तक चिकित्सा सेवा का यही रहेगा कि आपको बाहर भेज दिया जाएगा। जैसे कि आप ना पिथौरागढ़ में बहुत लंबे समय से आप रामलीला में भी आपकी सक्रिय भूमिका रही है। एक वैसा निजी प्रश्न मैं पूछना चाहूँगी, अभी आदि पुरुष मूवी जो है इसको लेकर बहुत बड़ा विवाद, सभी दर्शक जानते हैं कि बहुत बड़ा विवाद इस मूवी के माध्यम से हुआ है, और कहीं ना कहीं मेरा मानना ये है कि शुरुआत हम ही जैसे लोगों से होती है। आज जिस तरीके से छोटे छोटे कस्बे या शहरों में रामलीला का स्तर गिरता जा रहा है, रामलीला को मनोरंजन से अलग रखना चाहिए। रामलीला के नाम पर फूहड़ता और अश्लीलता ये कहीं से कहीं तक स्वीकार्य नहीं है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे तो पहले अपने बताऊँ, बचपन की याद है कि हम लोग 4 बजे जाके पहले अपनी जगह घेरा करते थे। हाँ इतनी भीड़ रामलीला में होती थी क्योंकि उन दिनों टीवी नहीं होता था। नहीं होती थी। फिर धीरे धीरे टीवी का क्रेज शुरू हुआ। हम्म, जब टीवी का क्रेज एकदम चरम में था ना, तो उसमें रामलीला बिल्कुल, आप समझिए कि रामलीला खत्म होने के कगार पे थी। हम्म, रामलीला को दर्शक नहीं मिलते थे, क्योंकि रामलीला का जो टाइमिंग थी वही टाइमिंग लोगों के टीवी सीरियल, समाचार हम्म, या वो देखने का था, क्योंकि कलर टीवी आ चुके थे, नए नए सीरियल्स आ रहे थे, हाँ वो टीवी में देखना ज्यादा पसंद वो करते हैं। टीवी में ज़्यादा देखना पसंद हाँ करते थे, हाँ बकायदा हाँ रामलीला फिल्म में हाँ जाना। हाँ फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि टीवी का क्रेज धीरे धीरे लोगों में कम हुआ, मोबाइल आने शुरू हुए। हम्म, तो 14-15 साल से मैं देख रहा हूँ कि अब रामलीला में क्राउड बढ़ रहा है। लेकिन रामलीला का ये है कि जो मंचन हुआ करता था वो पहले एक दिन में 5-5 घंटे का मिनिमम होता था। जी अब वो मंचन हो गया है कम, आपको एक दिन में जो है वो 1.5-2 घंटे में कहानी करनी है। अच्छा, तो हालांकि मतलब उसको कॉम्पैक्ट करते जा रहे हैं। अब वो थोड़ा कॉम्पैक्ट हुआ है, लेकिन जहाँ तक फुहारदा का समय है कि वो थोड़ी स्टेज में इन लोगों ने या कहीं भी आप जाओ तो थोड़ा उसको इंटरटेनमेंट देने के लिए, हाँ कि जी बच्चों को आकर्षित करने के लिए हाँ वो चीज़ें थोड़ी स्टेज में करी हैं, और कुछ को हाँ लगता है कि कुछ कहीं ज़्यादा कहीं बड़ी पे हैं। ज्यादा भी हो रही हैं। हाँ, ये भी जी कुछ लोगों को लगता है हाँ, ज़्यादा भी हो रही और है। वहीं से प्रभाव पड़ता है धीरे 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 समाज में और जनरेशन में, कि आदि पुरुष जैसी मूवीज हमारे सामने बनकर आती है जिसके लिए हम कुछ नहीं बोल पाते ये भी हो सकता ना। है। जी, अभी भी मैं देखती हूँ ना कि गांव घरों की रामलीला का स्तर जो है वहां पर उसकी क्वालिटी में फिर भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया हाँ है उन लोगों ने। हाँ, अच्छी रामलीला होती है गांव में, मैंने काफ़ी जगह देखा है। जी छाया वड्डा देखिए, जाग देखिए, बांस देखिए। जी, वो पूरी तल्लीनता से हाँ, सारी क्योंकि चौपाइयाँ वो, जो है हाँ, सब वो कुछ है। थोड़ा लंबा पीरियड उनको मिल जाता है ना, जी तो उसका भी थोड़ा रहता है। जी जी बहुत कारण है, अच्छा धीरे धीरे कुछ चीज़ सुधर भी रही है, तो कुछ चीज़ स्टेब्लिश भी हैं, कुछ हल्का कम भी हो रही हैं। जी ये प्रकृति का नियम है। हाँ लेकिन ये अच्छी बात है कि वो चीज़ हो रही है, हाँ खत्म नहीं होनी खत्म चाहिए। नहीं होनी चाहिए। जो जी प्रथा है वो हम्म, लगातार रहे, जी और जो मंच की, जो आप कह रहे हैं फोड़ता ये वो, उसको हाँ इन लोगों ने थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए। जी जी, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपने अपना टाइम हमें दिया, इसके लिए हम आपके थैंकफुल हैं। सोर एडवेंचर क्लब के बारे में और हमारे पिथौरागढ़ के ये जो भी रंगमंच के बारे में, मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को बहुत कुछ जानने को मिला कि छलिया महोत्सव जो था वो कैसे दोबारा से रिवाइव हुआ, और इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जी।